फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप भी आरआरबी आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम जो है 28 और 1 मार्च को जो है आप लोगों को होने जा रहा है, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का जो आप लोगों का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए मैंने जो है ये स्पेशल ही क्लास बनाया हुआ है, जहाँ पे आप लोगों के 100% है कि प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्लास आपके लिए बनाया गया है। और एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा पेपर जो होता है वैसे प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया गया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हर एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो आप कोशिश करना कि क्लास को अंत तक देखना, ताकि हर एक प्रश्न आपको समझ में आ जाए और किस तरीके से पेपर आएगा ये भी आपको पता चल सके। तो चलिएगा फटाफट से 28 फरवरी और 1 मार्च के जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक सीट पक्का करना है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। तो एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न हैं हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। सुबह में 6 AM पे ये क्लास होता है, और दोपहर में आपको जो है 2 PM पे होता है, और शाम में आपके 7 PM पे होता है। तो ये 3 क्लासेज अगर आप कर लेते हो 100% आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है, पहले प्रश्न को देखिए। यहाँ पे गणित का प्रश्न है। अभी यहाँ पे गणित का प्रश्न पूछा गया आपसे, सरल करना है आपको सिंपल तरीके से। 480 और इसका 20% 25% निकालना है, प्लस 500 का 30% माइनस वाट इजकल टू 120। तो इसके वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सिंपल तरीके से आपने छोटे जो क्लासेज में पढ़ा हुआ है उसी तरीके से बनाना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। फटाफट से आप इसके राइट उत्तर पहले अपने खुद से मन से बताने की कोशिश करेंगे क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप कर दो 480 का 25% यानी 25/100। फिर उसके बाद से प्लस 500 का 30% यानी कि 30/100। फिर माइनस है तो माइनस x बराबर 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप कर लो 25 चौका 6, 4 से इसको काट दो, 12 चौका 48 यानी कि हो जाएगा 120। प्लस है तो प्लस, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटो, या दो जीरो से यही दो जीरो काट दो, 30 बचे 150। फिर माइनस है तो माइनस x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 120। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 15 और 12 27, यानी 170। ये माइनस का x है, ये 120 इधर है, तो माइनस का 120 इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में। 27 में से ही घटाइएगा तो वही हो जाएगा 115। जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए, आयु संबंधित प्रश्न है आपके सामने। अब इसको सॉल्व करिए। प्रश्न बोला है दूसरा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपके सामने है 5:7। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग जो है 56 वर्ष होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और खास करके ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में 100% जो है परेशान करता है। इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको हर एक टाइप के प्रश्न करा दूं, जहां से आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्किप करिएगा तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा।
तो बेहतर तरीके से आप इस प्रश्न को कोशिश कीजिए, पहले खुद से बनाने का, नहीं बन रहा है तो आप समझिए। इसने कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु थी, यहाँ पे मान लो 5x और ये हो गया 7x, ठीक है, इसमें x लगा लो। अब हम देख रहे हैं कि इनके आयु का योग, तो इस यहाँ पे आयु कितना है 5x और एक का है 7x, इनका योग करना है कब, 4 वर्ष बाद। तो देखो 4 वर्ष, ये अभी 5 का है तो 4 वर्ष बाद इसमें और 4 वर्ष बाद इसका, तो इसमें भी 4 प्लस करेंगे और इसमें भी 4 प्लस करना पड़ेगा आपको। इसका भी एज 4 वर्ष आपको जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें भी, और ये 7x वर्ष का है तो इसका भी 4 वर्ष बढ़ा दो, क्योंकि 4 वर्ष बाद कह रहा है, बाद मतलब 4 साल आगे, मतलब 4 साल और इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों मिला के हो जाएंगे 56 वर्ष। आप 56 कर दो, ये 7 और 5 एक्स में है तो जोड़ जाएगा तो 12x, यहाँ पे 56, और ये देखो 4 और 4 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -8। तो 12x बराबर 56 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा 48। ये 12 के पहाड़े में x का वैल्यू आ जाएगा 4। मुझे लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे 4। इसने कहा है ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितना है 5x, 5 और x का वैल्यू कितना आया है हमारे पास 4, तो 5 में 4 से गुणा करेंगे 20 जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए, इजी था, बहुत इजी था, आप आसानी से कर सकते हो ऐसे प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न है आपके सामने कि यदि 10 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 15 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना है। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों में आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करने आने चाहिए। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न के राइट उत्तर। कह रहा है 10 पुरुष किसी काम को, तो एमडीएच का फॉर्मूला आपको लगाना है, 10 पुरुष हैं 15 दिन में काम कर रहे हैं, वही काम जो है आपको 25 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, तो आप यहाँ पे डे लिख दो। 10 के पहाड़े में, ये 5 के पहाड़े में 5 मर्द में, ये 2 मर्द में, ये 5 के पहाड़े में 3 मर्द में, 3 दूना का 6, यानी कि इनको दिनों की संख्या जो लगेगा वो 6 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्षेत्रमिति का प्रश्न। किसका है, क्षेत्रमिति का प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 64 मीटर है, इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप जो है 64 मीटर दिया गया है, तो आपको बताना है इसका जो है क्षेत्रफल क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। ये जो प्रश्न है आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर देखिएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भुजा कितना दिया, परिमाप दिया है ना, पहले परिमाप दिया है तो परिमाप लिखो। परिमाप क्या होता है 2 इंटू वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, वर्ग में दिया है ना, तो ये वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अब देखो इसने कहा है कि परिमाप तो भाई साहब 64 है, हम कह रहे हैं कि 4 और भुजा को हम लिखते हैं ए से, ये कट जाएगा यहाँ से, तो ए का वैल्यू हो जाएगा हमें जो है 16 चौका 64, ए का वैल्यू आ गया 64, ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, भुजा आ गया 64। इसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या चीज, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर कर दो, 16 16 ही कितना होता है 256। और यदि आपने 256 बताया है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आप इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए हो, इसमें कहीं से भी आपकी गलती नहीं है। बेहतर था, बहुत बेहतर प्रश्न था, आसानी से आपने इस प्रश्न को समझ लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कर लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है। आपको बताना है यहाँ पे कि एक दुकानदार 1800 में एक घड़ी खरीदता है और उसे जो है 10% हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य जो है क्या होगा, बताइएगा यहाँ पे।
पूछ रहा है कि एक दुकानदार 1800 में एक घड़ी खरीदता है और उसे जो है 10% की हानि पर बेचता है, तो इसका जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। आप समझोगे यहाँ पे 1800 रुपये में कोई सामान किना गया है और उससे 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि 100 वाला सामान जो है आप कितने में बेच रहे हो, 90 में। 100 वाला सामान कितने में बेचोगे तो हानि होगा 90 में। कितने का हानि हो जाएगा, 10%। देख रहे हो 10% की कमी हो रहा है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 18 आठे 144, 18 के पहाड़ा 9 बार, 18 नवा 162 और एक जीरो लगा दो, 1600 जो है 20 रुपए की जो है आपकी हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कार्य संख्या श्रृंखला को जो है यहाँ पे बताना है आपको। संख्या श्रृंखला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। लिखा हुआ है संख्या श्रृंखला आपके सामने कि 6, 13, 27 और यहाँ पे 111, तो अगला पद क्या, हमें बताना है अगला पद क्या। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे हमने देखा तो यहाँ से देखा तो 6 दूना का 12, 6 में 2 से गुणा किया गया है और एक जोड़ दिया है, 6 दूना 12 और एक 13। उसी प्रकार 13 को भी 2 से गुणा किया गया है और एक जोड़ दिया है, 13 दूना 26 और एक 27। उसी प्रकार जो है 27 में देख लो 2 से गुणा किया गया है और एक जोड़ दिया है, तो 55 आ जाएगा। बिल्कुल 27 दूना 54 एक 55। मतलब आपको समझ में आ गया कि 2 गुना करना है और एक जोड़ देना है, 2 गुना करना है और एक जोड़ देना है। आप भी वही काम कर लो। 111 गुणे 2 प्लस 1, 11 दूना 22 और एक 23, यानी कि 223। राइट उत्तर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी है, और मुझे लगता है कि आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कहीं से भी आपकी गलती नहीं है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने दिया गया है। 4,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है आप लोगों को बताना है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्या पूछा गया है, 4,000 की राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, साधारण ब्याज के फॉर्मूले मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बोला था कि आप याद कर लो। 100% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। होता क्या है इसका फॉर्मूला, मूलधन, मूलधन यानी कि आपके पास कितने रुपए है, 4,000 रुपये, मूलधन गुणे समय 5% गुणे दर बट्टे में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 दूना का 10, 10 में 40 से गुणा कर दो, 40 दहा के 400 रुपये की जो है आपको यहाँ पे ब्याज देनी पड़ेगी 2 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर जो कि ए में ही दिया गया है, ठीक है। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। समय, चाल और दूरी के बीच जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है, तथा यदि चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में टाइम एंड वर्क के इसी लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, अब चलिए इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ हम चलते हैं कि क्या होने वाला है। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए तो कम से कम इस क्लास को यार लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है कह रहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पे हम टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम बराबर होता है दूरी बटा समय, कितना लगा हुआ है 4 घंटा।
इसको हम काटेंगे तो कितना समय हो गया, 4 चौका 16 और यहाँ पे 4 बचे 20, यानी कि इसकी स्पीड कितना निकल गया, स्पीड निकला है ना, समय हम कह रहे हैं। हमें दिया गया है दूरी और हमें दिया गया है समय, तो हमें बताना है पहले चाल, कितना की चाल से चल रहा था पहले, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 घंटे में 180 किलोमीटर गया। कह रहे यदि चाल को 15 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो स्पीड जो है यहाँ पे हमारे पास तो है 45 का, और 15 इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो ये स्पीड जी यानी कि हमारी कितनी चलानी है, 60 किलोमीटर पर घंटा। तो कह रहा है कि वही दूरी, तो वही दूरी जो है जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना है, वही दूरी कितना है 180, और स्पीड कितना है हमारा 60, तो 36 18, 3 घंटे का जो है समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है औसत। एवरेज चैप्टर का प्रश्न है, कह रहा है कि एक समूह के 4 सदस्यों का जो है औसत वजन 50 किलो है, यदि 70 किलो का एक नया सदस्य शामिल हो जाए तो नया जो है औसत क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो 100% यही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे एग्जाम हॉल में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। चलिएगा फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे 4 सदस्य हैं, सबसे पहले जो बोला गया है उतना ही काम करोगे, कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा। 4 सदस्य हैं, इनका औसत वजन कितना है, इनका औसत वजन 50 है, यानी कि इनका औसत है 50, यानी 50 केजी के हैं तो गुणा कर दो, यानी 200 केजी के ये हो जाएंगे। यदि 70 केजी का एक व्यक्ति शामिल हो गया, मतलब यहाँ पे 4 व्यक्ति थे, अब हो जाएगा 5वां व्यक्ति एक आ गया, 5 लोग हो गए, और यहाँ पे उसका वजन जो है 70 केजी का है, यानी ये पांचों लोग मिला के कितना हो जाएंगे, तो 270, कितना हो गए 270। इसने कहा है एक नया सदस्य शामिल हो जाए तो नया जो है औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, संख्या कितने हो गए हैं 5, 5 से भाग दे दो, 5 पचे 25 और 5 चौका 20, 54 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है कि जो है अनुपात समानुपात के चैप्टर के प्रश्न है। यहाँ पे ए और बी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद से क्या कह रहा है आपका, बी और सी का अनुपात दिया गया है, उसके बाद से आपसे किसका निकालने को बोला गया है, तो ए बी सी तीनों का जो है अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे ए अनुपात बी, ए के नीचे 2, बी के नीचे 3, ए अनुपात बी हो गया। फिर लिखा हुआ है बी अनुपात सी, मतलब बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 4:5, तो यहाँ पे लिख लो 4:5। सिंपल सा लॉजिक था। आप यहाँ से इधर क्या करोगे, 3 बढ़ाओगे और इधर आपका कितना बढ़ेगा 4, आप इसको क्या करोगे, 4 दूना 8, 4 3 12, और ये हो जाएगा 3 5 15, हो गया, बिल्कुल हो गया। इसने कहा है कि ए बी सी क्या होगा, इसका ए बी सी जो है वैल्यू क्या लिख लेगा, तो अब देख लो 8 12 15, 8 12 15, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। 11वें नंबर प्रश्न में भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त आपके राइट उत्तर हो जाएगा जो है राजीव कुमार। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू की जाने वाली जो है एडी एडीग्राम पोस्टर्ल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। एडीग्राम पोस्टर्ल का जो है उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको याद रखना ये है लावारिस जमा का पता लगाना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का जो है कौन सा स्थान है,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 159वां नंबर है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जो है जनगणना के आंकड़े जारी किए? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जातीय जनगणना का जो है यहाँ पे आंकड़े जारी किया गया है? तो ये तो हाल ही में कौन किया है? बिहार। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इसरो के जो है आगामी मिशन गगनयान का जो है उद्देश्य क्या है? इसरो के आगामी मिशन गगनयान का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। अंतरिक्ष में मानव को भेजना, क्या इसका उद्देश्य है? अंतरिक्ष में मानव को भेजना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में भारत का रेपो रेट क्या है? वर्तमान में भारत का रेपो रेट क्या है? स्टार लगाइएगा, प्रश्न सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी 6.5%, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सूरत और इंदौर दोनों को ही किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोनों ही लगाना है। भारत में डिजिटल रुपया जारी करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में डिजिटल रुपया यानी ई रुपया जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन गंगा का जो है संबंध किससे है? ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत की पहली जो है सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन सेवा का जो है नाम क्या है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय जो है ट्रेन सेवा का नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नमो भारत, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, नमो भारत। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है, स्टार लगाइएगा, यहाँ से तो प्रश्न 100% आपसे बनता है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक कूट भाषा में बैंकर को ये लिखा जाता है तो ऑफिस को जो है क्या लिखा जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न को और फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो देखिए बी को लिखा है यहाँ पे सी, मतलब +1 तो हमें दिखाई दिया, ए के बाद लिखा है ए, एन के बाद लिखा है एम, मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं जोड़ा, यहाँ पे एम को एन लिखा है, एक माइनस कर दिया, के बाद एल एक प्लस किया हुआ है यहाँ पे, फिर ई को एफ लिखा है +1, आर को एस लिखा है +1। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं ओ को, ओ के बाद होता है पी, और पी के बाद देखो, पी के बाद जब हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो जी जी जी, यानी कि जो ए है, ए के यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे एफ के बाद जी हो जाएगा, और उसके बाद से देखोगे तो एफ के बाद क्या आएगा? जी आएगा, एफ के बाद जी, यहाँ पे क्या लिखा है? एच जी जी एच, एच होगा कब? जब दो जोड़ेंगे, तो यहाँ पे तो दो जोड़ा नहीं गया है, आप एक ही जोड़ सकते हो, सब में एक एक जोड़ने वाला यानी कि लॉजिक है। तो जी जी वाला गलत, एच वाला गलत, यहाँ पे देखो आई के बाद जे, तो जे वाला सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, आप समझ सकते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे नंबर जो है सिस्टम का प्रश्न है, लुप्त संख्या जो है हमें बताना है कि इस वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है।
आसान तरीके से सॉल्व करो आप, आसानी से बन जाएगा। 7 से हो गया 11, 7 4 11, 11 से 19, 8 जोड़ दिया, 19 से 35, 16 जोड़ दिया, और यहाँ पे देखो कितना जोड़ दिया, 35 और 32 67। आप देख रहे हो पहले 4 फिर 8 फिर 16 इस तरीके से जोड़ा गया है, फिर 32, तो 32 के बाद हम यहाँ पे देखो 8 दूना 16, 16 फिर से 2 गुना, फिर से हम 2 गुना करेंगे, ये हो जाएगा 64, 64 में 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128, सॉरी ये 67 जोड़ना है ना, 64 और कितना 67 है ना, इसको जोड़ लो, 7 4 11, 6 6 12 1 13, 131, 131 जो है हमारा राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी, कि जिस प्रकार दवा का जो है संबंध रोगी से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है। जिस प्रकार दवा का संबंध रोगी से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, दवा का संबंध रोगी से ही होगा, जो दवा खाएगा कौन, रोगी। उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा, स्कूल शिक्षक को होगा, या स्कूल को होगा, या छात्र को होगा, या किताब को होगा। देखिए, किताब को शिक्षा के स्कूल की तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि ये किसको चाहिए, छात्र को चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ चुका है। देखिएगा, कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, आपको यहाँ पे महिला समझना है, ठीक है। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप खुद पे लोगे तो प्रश्न कभी भी गलती नहीं करोगे। वह मेरी माँ की इकलौती बेटे का पिता है। कह रहा है कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का पिता है। पिता है मतलब आप समझ रहे हो, वह मेरी माँ, माँ के इकलौते बेटा, इकलौता बेटा है और बेटे का पिता है। बेटे का पिता है मतलब ये अपने पिता को ही तो कह रही है भाई साहब। वह मेरी माँ के इकलौते बेटा, माँ की इकलौता बेटा, इसकी माँ होगी, माँ की इकलौता बेटा होगा, और बेटा का जो है क्या है, पिता। बेटा का पिता यानी कि ये कौन होंगे, इसकी माँ है और इसकी ये पिता है, ठीक है। वह कह रहे हैं कि पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, तो पुरुष का महिला से संबंध, तो पुरुष जो है महिला की क्या लगेगी, पिता लगेगी। महिला का पुरुष क्या है, पिता है। आसान से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, तो आपको मैंने दिशा बताया हुआ है आपको अच्छे तरीके से, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूरब, और ये आपका पश्चिम। 5 किलोमीटर उत्तर जाना है, यानी कि ऊपर चले जाओ 5 किलोमीटर, फिर जो है दाहिने मुड़ो, और दाहिने मुड़ गए 3 किलोमीटर, फिर जो है अंत में वह जो है 5 किलोमीटर चलता है दाहिने, तो दाहिने 5 किलोमीटर, यानी कि नीचे आओगे 5 किलोमीटर। अब जो है अपनी शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में, तो शुरुआती बिंदु से इसकी दिशा जो है आपको यहाँ पे बतानी है, कितना है ये। देखो ऊपर 3 है तो नीचे भी आपकी 3 हो जाएगी, जो कि नहीं, दिशा पूछ रहा है, शुरुआती बिंदु से इसकी दिशा। तो देखो शुरुआती बिंदु हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो इधर वाला यहाँ पे हम पहुंच गए हैं, तो ये दिशा कौन सा हो रहा है, पूरब जो है दिशा हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषम को चयन करें। क्या करना है आपको, विषम चुनना है, मतलब अलग चुनना है। कीबोर्ड, माउस, और जो है आपको स्कैनर, और जो है मॉनिटर। ये प्रश्न हमने क्लास में कराया हुआ है, ठीक है, आपको हमने 2 बार क्लास में कराया हुआ है। अब मुझे लगता है ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग आज के 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो है वर्णमाला श्रृंखला को पूरा करें। वर्णमाला जो दिया गया है इसको जो है आपको पूरा करना है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, जेड के बाद लिखा है एक्स, एक्स के बाद वी, वी के बाद टी, टी के बाद आर, आर के बाद से, तो देखो ये होता है 26 पे, 26 के बाद ये हो गया 24, 24 के बाद 22, 22 के बाद से 20, 20 के बाद से 18। देख रहे हो हर बार दो दो ठो माइनस किया है, आप भी 2 माइनस कर दो, 18 में से 2 जाएगा 16, 16 पे होता है कौन सा अक्षर, पी। आपको पी पे जाना है, और पी जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि क्रम और जो है रैंकिंग। 30 बच्चों की कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 12वां है, तो नीचे से उसका स्थान। तो देखिए, कभी भी मैंने बताया है इस तरीके का प्रश्न आए, ऊपर से जो है इसका स्थान 12वां है, किसका, विजय का,
और नीचे से जो हमसे पूछा जा रहा है, और टोटल लोग कितने हैं ये हमें दिया गया है, तो टोटल लोग हैं 30। तो देखो यहाँ पे बीजे जो है ऊपर से भी आप काउंट कर रहे हो, नीचे से भी काउंट कर रहे हो, तो इसमें जो है टोटल एक प्लस कर लेना, और यानी कि टोटल लोग इसमें हो जाएंगे 31, और 31 में से 12 घटा देना, आपका जो है 19 लोग 19वां नंबर पे हो जाएगा नीचे से इसका स्थान। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न जो है, कथन निष्कर्ष कह रहा है कि सभी सेव फल हैं। चलो जी भाई साहब, जितना बोला जाए उतना ही करो। सभी फल सेव हैं, सभी सेव, सेव को जितने भी एप्पल हैं ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी फल हैं, फ्रूट के अंदर आ जाएगा। अगला कह रहा है सभी फल मीठे हैं, जितने भी फल हैं वो सभी के सभी क्या है, मीठे हैं, स्वीट्स हैं। अब निष्कर्ष पे आ जाओ, फल सभी फल मीठे हैं, जितने भी फल हैं ये फल हैं, फल ये एफ जो है सभी के सभी एस के अंदर हैं, स्वीट्स के, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल है। कुछ मीठे फल सेब हैं, कुछ मीठे फल, मीठा का कुछ हिस्सा, ये कुछ मीठा, मीठा ये हो गया, इसका कुछ जो है हिस्सा सेव है, बिल्कुल है, देख लो यहाँ पे स्वीट्स ये है, और इसमें कुछ हिस्सा सेव का है कि नहीं, बिल्कुल है, तो आप कहोगे ए और दो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है ए बी सी डी ई एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। सी डी के ठीक दाहिने तरफ है, सी कहाँ पे है, डी के ठीक दाहिने तरफ, दाहिने तरफ ये हो गया डी का, सी बैठा हुआ है, ठीक है। बी ई के बाएं बैठा है, बी और ई हमें पता नहीं है, लेकिन ए के दाईं ओर बैठा है ये भी पता नहीं है। डी, यदि डी बेंच के एक सिरे पर बैठा है, यानी कि डी बेंच के एक सिरे पर बैठा है, यानी कि इधर लोग नहीं बैठेगा, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी कहाँ पे बैठा है, डी के दाहिना तरफ, ये तो हो गया। यहाँ से बी ई के दाईं ओर बैठा है, बी जो है ई के दाईं ओर, लेकिन ए के दाया ओर है। बी जो है बी को बैठा लो, बी जो है ई के बाएं ओर बैठा है, बाया ओर बैठा है, यानी ई के बाया ओर देख लो बी हो जाएगा। लेकिन ए के दाईं ओर बैठा है, ए के दाईं ओर कौन बैठा है, बी, ए के दाईं ओर बैठा है, यानी कि इस तरीके से आपका आएगा, देख लो यहाँ पे आ जाएगा ए पहले, फिर आएगा बी, और फिर अंत में आएगा आपका ई। बैठ गया सभी लोग। इसने कहा है कि बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है आपका भाई साहब, ए बैठा है, आप देख लो इधर और इधर, बीच में ए जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाओ मेरे चैनल से। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।